नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी योजना जिसने लाखों गरीब परिवारों की उम्मीदों को नए पंख दिए, जिसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की गृह लक्ष्मी योजना की। जी हाँ दोस्तों, 2000 हर महीने सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में आते रहे। ये कोई छोटा सा काम नहीं है, बल्कि ये एक क्रांति है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस क्रांति के पीछे अदृश्य युद्ध भी चल रहा है। एक युद्ध जिसमें सरकार ने एक ऐसी लड़ाई शुरू की है जिससे 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया है। आखिर क्यों? आज हम इस कहानी की तह तक जाएंगे, इस फैसले के पीछे छिपे सच को समझेंगे और जानेंगे कि इसका असर कर्नाटका के हर घर पर कैसे पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। गृह लक्ष्मी योजना कोई साधारण यानी ऑर्डिनरी सरकारी स्कीम नहीं है। जून 2023 में जब इसकी शुरुआत हुई तो हर तरफ एक उत्सव था। 1.31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सोच कर देखिए, 1.31 करोड़ यह संख्या बताती है कि इस स्कीम की कितनी जरूरत थी। इसका मूल मंत्र था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में बराबरी का दर्जा देना। इस स्कीम के जरिए सरकार ने हर घर की मुख्य महिला को 2000 देने का वादा किया। ये पैसा उनकी मर्जी का था। वो इसका इस्तेमाल घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, इलाज या अपने छोटे मोटे सपने पूरे करने में इस्तेमाल कर सकती थी। अब तक सरकार इस स्कीम पर 50,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा कर चुकी है, जो इसके विशाल आकार को दर्शाता है। इस स्कीम से 1.28 करोड़ महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचा है। इनमें से 23 लाख एससी और 8 लाख एसटी महिलाएं भी शामिल हैं। समाज के कमजोर तबके के महिलाओं के लिए ये स्कीम मददगार साबित हो रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसा हर महीने ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन अचानक एक तेज मोड़ आया। खबरें आने लगी कि लाखों महिलाओं के नाम इस लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आना बंद हो गया। लोगों ने सोचा क्या कोई टेक्निकल खराबी है, क्या सरकार ने योजना बंद कर दी है? लेकिन सच कुछ और ही निकला। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया फैसला था। सरकार ने एक सफाई अभियान शुरू किया और इस अभियान के बाद जो आंकड़े या डाटा सामने आया वो चौंका देने वाला था। महिला और बाल विकास विभाग की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2.13 लाख लोग अब इस योजना के एलिजिबल नहीं हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? वजह थी इनकम टैक्स और जीएसटी। जो महिलाएं या उनके पति या उनके परिवार से कोई टैक्स भर रहे थे, उन्हें इस योजना के लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1.8 लाख महिलाएं खुद इनकम टैक्स भर रही थी और 1.4 लाख महिलाओं के पति या परिवार से जीएसटी भर रहे थे। इसलिए कुल मिलाकर 2.13 लाख नाम इस योजना की लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, सरकार को इसकी जानकारी कैसे मिली? क्या उन्होंने घर घर जाकर जांच की या उन्होंने टैक्स भरने वालों से कोई रिसिप्ट मांगी? नहीं दोस्तों, ये काम किया एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी ने, जिसे कुटुंब ऐप के नाम से जाना जाता है। ये ऐप एक तरह से सरकार का डाटाबेस है। जब गृह लक्ष्मी के लिए लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो सभी लोगों को इस ऐप में अपनी जानकारी अपडेट करनी थी। इस ऐप में एक शक्ति है। ये ऐप गृह लक्ष्मी के डाटा को इनकम टैक्स और जीएसटी के डाटा से जोड़ता है। जैसे ही कोई व्यक्ति टैक्स या जीएसटी पे करता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी जांच करता है और अगर कोई व्यक्ति इस नियम में आता है तो उसके नाम को गृह लक्ष्मी के लिस्ट से हटा देता है। इस प्रक्रिया को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी कहते हैं। इससे ये कंफर्म किया जाता है कि पैसा सीधा और सिर्फ सही व्यक्ति के पास ही पहुंचे। ये फैसला क्यों लिया गया, इस पर बहस चलती रही, लेकिन सरकार के इस कदम के पीछे एक गहरा संदेश है।
पहला, ट्रांसपेरेंसी। योजना में धोखाधड़ी को रोकना। सरकार नहीं चाहती थी कि जो लोग पहले से ही आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो इसका फायदा ना उठाएं। दूसरा, राइटफुल बेनिफिशरीज। इस फैसले से गरीब और सच्चे जरूरतमंद परिवारों का हक सुरक्षित होता है। जो लोग टैक्स भर सकते हैं उन्हें सरकार की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये फैसला उनके लिए है जो वाकई जरूरतमंद है। और तीसरा, प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक फंड। 50,000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इस पैसे का एक एक रुपया सही लोगों तक पहुँचे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही है? क्या टैक्स देने वालों को सरकारी स्कीम से बाहर कर देना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस फैसले का समाज पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर नजर डालते हैं। जब महिलाओं को उनका अपना पैसा मिलता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो घर के फैसलों में हिस्सा लेती हैं। ये योजना उन परिवारों के लिए एक लाइफलाइन बन गई है जो अभी भी आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे हैं। 2000 की छोटी सी रकम भी उनके लिए बहुत बड़ी है। इस तरह के ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन सिस्टम ने भविष्य की सरकारी योजनाओं के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक की सबसे सफल वेलफेयर स्कीम में से एक है। इसमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हैं, लेकिन टैक्स देने वालों को लिस्ट से बाहर करने का सरकार का ये कदम न सिर्फ योजना की ईमानदारी को मजबूत बनाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सरकार सच्चे जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ी है। आने वाले दिनों में जब कुटुंब ऐप और भी डाटा वेरीफाई करेगा तो ये सफाई अभियान जारी रहेगा और अंत में ये योजना और भी प्रभावी बनेगी। तो दोस्तों, ये थी गृह लक्ष्मी योजना की पूरी कहानी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय कर्नाटक।